हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्मा क्लासेस। आज का टॉपिक होने जा रहा है हमारा मकर संक्रांति पर 100 से 150 शब्दों में निबंध। तो चलिए शुरू करते हैं। 20 लाइन भी इसमें से लिख सकते हैं। तो मकर संक्रांति एक ऐसा त्यौहार है जिसका संबंध सीधा पृथ्वी के भूगोल से और सूर्य की स्थिति से जो है त्यौहार जो है वो बनता है। जैसे हर साल सूर्य जब मकर रेखा पर आता है तो वह दिन 14 जनवरी ही होता है। यानी कि जब भी हर साल जनवरी में जब सूर्य देवता जब मकर रेखा पर आते हैं तो वो दिन पता नहीं क्यों 14 जनवरी को ही होता है, जिसकी वजह से मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाया जाता है और यह त्यौहार हर साल 14 जनवरी को भी मनाया जाता है। हालांकि कभी कभी ऐसा होता है कि सूर्य देवता जो है वो उत्तरायण के समय को लेकर, यानी कि कभी कभी उत्तरायण हो जाते हैं, उत्तर की दिशा में चले जाते हैं, उनका समय थोड़ा इधर उधर होने के कारण वो 15 जनवरी को भी कभी कभी हम मकर संक्रांति मनाते हैं, लेकिन अक्सर ये त्यौहार 14 जनवरी के दिन ही ज़्यादातर मनाया जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं। यह माना जाता है कि भगवान सूर्य अपने पुत्र, भगवान जो सूर्य देव हैं वो अपने पुत्र शनि से मिलने के लिए स्वयं उनके घर जाते हैं और शनि मकर राशि के स्वामी हैं। यानी कि सूर्य देवता जो है वो शनि देव जो है सूर्य के पुत्र हैं। और जो शनि देव के जो घर हैं वो कहाँ है, तो वो जो है मकर राशि में है, यानी कि मकर राशि में है, जिसके कारण इस दिन को मकर संक्रांति के नाम से हम जानते हैं। पवित्र गंगा नदी का भी इस दिन धरती पर अवतरण हुआ था, यानी कि जो गंगा नदी है उनका भी सबसे पहले धरती पर आना हुआ था इसी दिन, इसलिए भी इसे हम मकर संक्रांति का पर्व मानते हैं। पतंगों से भरे होते हैं, यानी कि पतंग आदि भी लोग उड़ाते हैं खुशी खुशी। इस त्योहार का मुख्य व्यंजन जो है वो तिल और गुड़ जो है वो होता है, यानी कि तिल और गुड़, यानी कि तिलवा बनता है, मुरमुरे के लड्डू, चूड़ा के लड्डू, कई जगह कई प्रकार के लड्डू वगैरह बनाए जाते हैं, जो कि हमारे मकर संक्रांति के लिए ये खास मिठाइयाँ होती है। और ये जो है मिठाइयाँ वो चार चांद भी हमारे त्योहार में लगा देती है। इस दिन कई सारे लोग पतंग भी उड़ाते हैं और एक बड़ा हिस्सा में कहीं कहीं पतंग उड़ाने का रिवाज होता है। तो उस वहाँ पर तो पतंग उड़ाया ही जाता है बड़ी से बड़ी संख्या में और बड़े से बड़े हिस्सों में। दिन के समय पूरा परिवार पतंग उड़ाने का आनंद लेते हैं और उस समय जो है हमारा आसमान रंग बिरंगा और अलग अलग डिजाइनर वाली पतंगों से भर जाता है। यानी कि कभी कभी तो ऐसा होता है कि कई कई जगह पर जिसकी नई नई शादियां होती हैं वो भी पतंग उड़ाने के लिए कंपटीशन होता है, यानी कि कपल्स के कंपटीशन होते हैं, तो वहाँ पर भी लोग जाते हैं और बड़े हिस्सों में भाग भी लिया जाता है। उसके बाद यह त्यौहार बहुत ही रंग बिरंगा होता है। मकर संक्रांति को भारत के विभिन्न भागों में अलग अलग नाम से मनाया जाता है, यानी कि ये सब जगह भारत में विभिन्न राज्यों जितने भी होते हैं विभिन्न भाग सब जगह मनाया जाता है, लेकिन उनका नाम अलग अलग होता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, मकर संक्रांति, पोंगल, उत्तरायण, लोहड़ी इत्यादि, यानी कि सब जगह अपना अपना जो है ये मकर संक्रांति होता है, लेकिन नाम जो है वो अलग अलग होते हैं। अब देखेंगे मकर संक्रांति के दिन कई लोगों के घर पर खिचड़ी बनने का जो नियम होता है वो होता है। नई खिचड़ी बनता है तो दाल चावल मिलाकर बूढ़े बुजुर्ग जो होते हैं वो दान आदि भी करते हैं। इस दिन लोग एक दूसरे के घर जाकर मकर संक्रांति की शुभकामनाएं भी देते हैं और मुरमुरे तिल के लड्डू आदि भी खाते हैं। मकर संक्रांति के दिन खास मिठाई जो है वो तिल के लड्डू, चूड़ा का लड्डू, मुरमुरे का लड्डू, ये सारी चीज़ें जो हैं वो खास तौर पर होती है। और सभी जगह अपने अलग अलग जैसे नाम होता है वैसे अलग अलग खाए भी जाते हैं। जैसे हरियाणा में रेवड़ी मूंगफली से मनाया जाता है लोहड़ी, और ये क्या कहते हैं पॉपकॉर्न से। तो सब जगह अपना अपना रिवाज है, लेकिन ये सारी चीज़ें तो खाई ही जाती हैं। तो उम्मीद करती हूँ मकर संक्रांति पर मैंने अच्छे से आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया है निबंध कैसे लिखते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सपोर्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।